आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो रहा है यार, ये एक बहुत ही डरा देने वाला आर्टिकल है और टाइम्स ऑफ इंडिया का, और मैं वाकई में डर गया हूं भाई। 2024 में भयानक कम्युनल वायलेंस भारत में देखने को मिला है। 59 रिपोर्टेड रायट्स, दंगे, 59 केसेस दंगे के, यानी कि 84% इंक्रीज हुआ है वायलेंस में। जो पॉलिटिकली और रिलीजियसली चार्ज था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्टडी हेजीमोनीज एंड डेमोलिशन, द टेल ऑफ कम्युनल राइट्स इन इंडिया 2024 में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। इसको ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इरफान, इंजीनियर नेहा धबाडे और मिथिला राउत ने लिखा है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म के काम करते हैं ये लोग। तो अब ये बताया है कि देखिए, ये जो इंसिडेंट है, दे वर नॉट आइसोलेटेड आउटब्रेक्स ऑफ वायलेंस। एक सिम्टम है कि पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम सिख, ये सब बढ़ता जा रहा है, इंप्यूनिटी बढ़ती जा रही है और स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये डराने वाला है, आप समझ रहे हो। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कम्युनल रायट्स हमको देखने को मिले, जो आप देख ही सकते हैं, 12। देन उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में भी, ठीक है, 7। गुजरात में भी 5, राजस्थान में 3, एमपी में 7, हरियाणा में 1, उत्तराखंड में 5। नॉर्थ ईस्ट में आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। त्रिपुरा में 3, वेस्ट बंगाल में 3, झारखंड में, उड़ीसा में, तेलंगाना, कर्नाटक, पूरे भारत में ही आपको राइट्स या दंगे देखने को मिले हैं। तो ये वाकई में चिंता की बात है मेरे दोस्त। हम नहीं चाहते कि हमारा भारत ऐसा हो। तो शाहजहांपुर जो मध्य प्रदेश में है, वहां पे अगेन हिंदू मुस्लिम के बीच वो आपस में भिड़ गए। अब इसमें देखिए, वही बता रहे ना कि कोई भी होना क्या चाहिए। अगर मान लीजिए कोई शोभा यात्रा निकल रही हो, तो उसमें पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम्स को आगे आना चाहिए और मुस्लिम भी उसमें शामिल हो, एक दूसरे से गले मिले शोभा यात्रा में बहुत प्यार से, और वो भी उसमें शामिल होके शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाए। वहीं जब ईद आए और ईद पे जब नमाज पढ़ी जाए, तो हिंदू भाई जो है उसका इंतजाम करे। जो हिंदू भाई है वो मुस्लिमों को बोले कि अरे यार, हम भी तुम्हारे इसमें शामिल होंगे। ये होता है असली भाईचारा। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी। और इसमें मैंने देखिए अभी एक लेक्चर लिया था आज सुबह कि यूके में जो थ्रेड्स हैं सबसे बड़े, हिंदू नेशनलिस्ट, खालिस्तानी और इस्लामिस्ट है। अब बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आतंकवादी आइडियोलॉजी के लोग जो हैं, वो वहां पे झगड़ा शांत नहीं कराते हैं, लेकिन वो इनकी आड़ में झगड़ा और भड़काते हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि जो लीडर्स होते हैं वो झगड़ा शांत कराने की बात करते हैं, ना कि भड़काने की। तो जो भड़काए, रॉन्ग नंबर है। भोजपुर गुजरात में स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट देखने को मिला। हावड़ा वेस्ट बंगाल में प्रोवोकेटिव स्लोगन्स देखने को मिले, जिसकी वजह से वॉयलेंट कॉन्फ्रंटेशन हुआ। नागपुर महाराष्ट्र में मुस्लिम और हिंदू शॉप्स को यहाँ पे टारगेट किया गया, रिटेलिएटरी। पहले यहाँ पे मुस्लिमों ने हमला किया, फिर हिंदुओं ने हमला किया, ये हुआ। 8 फरवरी हल्द्वानी उत्तराखंड, हम सबको पता है कि जो एंटी एनरोचमेंट ड्राइव चल रही थी, उसमें 6 मौतें हुई। रिलीजियस प्रोसेशन, भाई यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली गई तो उस पर पत्थरबाजी हुई। गणेश चतुर्थी में यहाँ पे क्लैश इरप्ट हुए मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में। बकरीद में भी हुए यहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइसेस को लेके, इसकी वजह से। मुहर्रम प्रोसेशन जो बरेली में जा रहा था, उसमें हिंदू यूथ को मार दिया गया। पता है, एक हिंदू युवा जो है वो मर गया। मीरा रोड में महाराष्ट्र में, यहां पे भी सेलिब्रेशन जो है उसमें कम्युनल वायलेंस हमको देखने को मिलती है। तो रिलीजियस प्रोसेशन जो है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा वायलेंस हमको देखने को मिला है। आप समझ रहे हो, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का टूटना, 5 ऐसे कंटेस्ट की, हाँ यहां पे मस्जिद था, मंदिर था, ऐसे 6 केसेस सामने आए हैं। बाकी 22 और रिलीजियस प्रोसेशन के 26 केसेस सामने आए हैं। ये चीज है। तो अब वैसे ऑथर्स बता रहे हैं कि जो एक्चुअल डेटा हमने दिया है, स्केल ऑफ वायलेंस का डेटा दिया है, ये ज्यादा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो वो कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड मेंटेन करके चलता है कम्युनल राइट्स के, लेकिन वो अब डेटा रेगुलरली पब्लिश नहीं करता। तो डेटा आपको बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी बताता है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और इलेक्शंस, इसका चोली दामन का साथ है। कम्युनल वायलेंस जो है वो अप्रैल मई में जब जनरल इलेक्शन हुए बहुत ज्यादा हुआ।
स्टेट इलेक्शन जब महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में हुआ, उसमें हुआ कम्युनल वायलेंस। हर पार्टी इसी टोन पे चल रही है और पॉलिटिकल एक्टर्स जबरदस्ती चाहते हैं कि ये सब हो, रिलीजियस टेंशन हो ताकि इलेक्टोरल गेन मिले। 59 राइट्स में जो 49 हुए हैं वो बीजेपी रूल्ड स्टेट में हुए हैं। अब सरकार का रिस्पॉन्स ये है, भाई देखिए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेट ने सैंक्शन किया है, तो अब यहां पे सरकार का रिस्पॉन्स ये है कि भाई देखिए, या तो आप एक्शन नहीं लेते हो या फिर आप मुस्लिम को टारगेट करते हो। लेकिन मैं देखिए इससे सहमत नहीं हूं। एक्चुअल में ये हर जगह हो रहे हैं और इसमें इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, कांग्रेस। भाई वहां पे भी आपने देखा ना राजस्थान में क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं। भाई देखिए, समझना पड़ेगा कि ये वॉयलेंस जो है कोई पार्टी स्पेसिफिक इशू नहीं है। वॉयलेंस जो है ना वो इशू है लीडर्स का, आप समझ रहे हो। और क्योंकि बीजेपी में सबसे ज्यादा हुए हैं रूल्ड स्टेट में, तो बीजेपी को ही देखना चाहिए। एक बुलडोजर, यूज ऑफ बुलडोजर जो होता है, बताया जा रहा है कि वो एक कलेक्टिव पनिशमेंट जो है वो दिया जाता है अगेंस्ट मुस्लिम। ऐसे मल्टीपल केसेस हमको देखने को मिले हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज को टारगेट, उसमें भी काफी ज्यादा, उसमें बताया जा रहा है कि ज्यादातर मुस्लिम्स हैं। मॉब लिंचिंग इंसिडेंट यहां पे देखने को मिले हैं। ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी देखने को मिले हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में, स्पेशली महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना में देखने को मिली है। सोशल मीडिया पे भी बहुत ऐसे फेक वीडियो चलते हैं, र्यूमर्स चलती है, जिसकी वजह से चीजें फैल जाती हैं। लॉ इन्फोर्समेंट का भी रोल बहुत ज्यादा है। कई बार पुलिस जो है वो ना ही कुछ करती है, वो बस एक स्पेक्टेटर रहती है, जिसकी वजह से चीजें बढ़ जाती हैं। कई बार बताया गया कि बायस्ड FIR जो है वो फाइल की जाती है, ठीक है। और क्रिश्चियन कम्युनिटीज और दलित्स पे भी अटैक्स देखने को मिले हैं। मीडिया रोल क्या है कम्युनल, भाई मीडिया तो आप देख ही सकते हैं, डिजिटल इन्फ्लुएंसर से लेकर मीडिया, वो बस दंगे 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 इसी पे ही बात करना। सिलेक्टिव रिपोर्टिंग की जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। अब इकोनॉमिक कंसीक्वेंस भाई वही है ना कि सारे बिजनेस खत्म हो जाते हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। देखिए इस आर्टिकल को मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मुस्लिम की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड था। हाँ, मुस्लिम ज्यादा अफेक्टेड है, पर हिंदू भी बहुत अफेक्टेड है, ठीक है, ये बात सच है। और वही मैंने बताया ना कि मुस्लिम, हिंदू, ये सब भाई हम लोग, भाई क्या है, हम लोग हैं, इंसान है हम लोग, और इंसानों को इंसान की तरह देखना चाहिए। क्या एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, क्या मिलेगा इससे? बहुत सारे अफेक्टेड शॉपकीपर्स जो है उनको कोई सरकार से कॉम्पनसेशन नहीं मिला। इंटरफेथ कपल की बात करें तो 18 डॉक्यूमेंटेड केसेस देखने को मिले हैं। लव जिहाद पे काफी ज्यादा बवाल हुआ है, ये चीज है। बताया गया है कि जैसे जो मुस्लिम मेन है उनको अटैक किया गया है कि आप जो हिंदुओं के साथ है वो रिलेशनशिप खत्म करें, और हिंदुओं का अटैक किया कि आप मुस्लिमों के साथ रिलेशनशिप जो है वो खत्म करें। तो जो विजिलेंटे ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारे मुस्लिम्स हैं और बहुत सारे हिंदू ग्रुप हैं, वो भी देखने को बताया कि वो ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं। और अपोजिशन पार्टी जो है या जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी भी है वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं रही है। तो पैटर्न्स डिस्टर्बिंग है, ठीक है। यहां पे जो हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप है या फिर जो बहुत कहते हैं ना कट्टर इस्लामिस्ट है, वो दिक्कत पैदा कर रहे हैं। समझना पड़ेगा, जो एक्सट्रीम हिंदू कहते हैं, जो एक्सट्रीम हिंदू और एक्सट्रीम मुस्लिम, ये दोनों दिक्कत पैदा कर रहे हैं, ठीक है। कई बार मुस्लिम मेजॉरिटी में जब रिलीजियस पोजीशन जाता है तो उसमें एग्रेसिव स्लोगन, कई बार मुस्लिमों की तरफ से पत्थरबाजी हो जाती है, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन बायस हमको देखने को मिला है। सिलेक्टिव एप्लीकेशन जैसे UAPA, NSA, वो भी देखने को मिला है। लिंचिंग में भी यहां पे। तो अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमको अपने ऊपर सुधार करने की जरूरत है। भारत की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है, 9.3 है 10 में, यानी कि बहुत ज्यादा रिलीजियस हॉस्टिलिटीज भारत में बढ़ती जा रही, जो नहीं थी पहले। वैसे तो हमेशा ही सही नहीं है, लेकिन इतनी अब हमको देखना पड़ेगा। और सारी पॉलिटिकल पार्टी इसी राह पे चल रही है। वॉयलेंस है तो वॉयलेंस को ही प्रमोट करो, ये चीज है। तो कम्युनल वॉयलेंस हमको काफी ज्यादा देखने को मिली है, और इसको रोकने के लिए आप पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए, हम सबको साथ आना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिमों को साथ आना पड़ेगा, तब जाके चीजें बंद होंगी। थैंक यू सो मच।